स्वभाव, प्रकृति, नेचर, इन्हें हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं, पुकारते हैं या जानते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। स्वभाव की विशेषता क्या है, स्वभाव है क्या एक्चुअल में, और उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो स्वभाव को सबसे पहले हम सरल से शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का जो मौलिक गुण होता है या खासियत कह लीजिए, वही उस पदार्थ, व्यक्ति या मनुष्य का स्वभाव होता है, नेचर होता है, और वो जीवन पर्यंत उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, उसी के हिसाब से चलता है। हाँ, समय समय पर मनुष्य अपने स्वभाव में परिवर्तन भी करता है, करने की कोशिश भी करता है, कुछ लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। तो समय और परिस्थितियां जो हैं हमारे स्वभाव को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसे बदलने के लिए प्रेरित भी करती हैं। लेकिन अभी हम स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वभाव जो है वो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का मौलिक गुण या खासियत आप इसे कह सकते हैं। स्वभाव जो होता है वो किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाने या बिगाड़ने में पूर्णतया सक्षम है और उसकी अहम भूमिका उसमें रहती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप मान लीजिए अग्नि है, अग्नि का स्वभाव है जलाना और जल का स्वभाव है ठंडक प्रदान करना। तो इसी तरह से वो अपने स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं और हम उनसे उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग ही दूरी या सामंजस्य बनाकर रखते हैं। व्यक्ति जो है, हम व्यक्ति का जो स्वभाव है वो पूर्णतया समाज के अंदर उसको प्रतिष्ठा दिलाने या प्रतिष्ठा खत्म करने में पूर्णतया भूमिका निभाता है। अच्छे स्वभाव की वजह से ही कोई आपसे प्रेम कर सकता है, बुरे स्वभाव की वजह से ही आप शत्रु बना लेते हैं। तो स्वभाव ही वो चीज है या गुण है या अवगुण है जो आपको किसी के नजदीक ला सकता है या किसी से दूर कर सकता है। तो स्वभाव को समझकर परिस्थितियों के अनुसार उसमें समय समय पर इंप्रूवमेंट, परिवर्तन ये करते रहना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। तो एक बहुत ही गुणी संत ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है। क्या हुआ कि एक बार उनके पास में उस गुणी जन या साधु संत के पास में एक व्यक्ति परेशान होकर अपने जीवन के रोजमर्रा की परेशानियों से दुखी आकर, तंग आकर उनके शरण में आया और उसने साधु बनने का डिसाइड किया कि अब सब कुछ छोड़कर मैं दुनिया का मोह माया सब छोड़कर अब साधु बनूंगा। तो उसने संत से प्रार्थना करी कि आप अपना चोला मुझे दे दीजिए और मैं इस चोले को पहनकर अब साधु बनूंगा और सारे सांसारिक मोह माया त्याग दूंगा। तो साधु ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम साधु बनना चाहते हो, बनो, चोला भी ले लो, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि क्या कोई पुरुष किसी स्त्री का चोला पहन लेने से स्त्री बन जाएगा, या कोई स्त्री किसी पुरुष का चोला पहन लेने से पुरुष बन जाएगी? तो उस दुखी आत्मा ने, उस मनुष्य ने ये कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो साधु महाराज ने तुरंत कहा कि तो फिर ये बताओ कि ये मेरा चोला पहन लेने से, मेरा ये चोला तुम पहन लोगे तो क्या तुम साधु बन जाओगे? क्या ये संभव है? चोला पहन लेने से आप साधु नहीं बन सकते। आपको साधु बनने के लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको अपने जिन अवगुणों की वजह से आप परेशान हैं, आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा या उन्हें बदलना पड़ेगा। सिर्फ साधु का चोला पहनने मात्र से ही आपके परेशानियों का निवारण संभव नहीं है। तो ये बात उस मनुष्य को समझ में आ गई और उसने अपने आप को बदलने का निर्णय लिया। इस वृत्तांत से सिंपल सी शिक्षा हमें यही मिलती है, या हमें यही जानने को मिलता है कि हमें अपने स्वभाव के अंदर परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। स्वभाव अगर अच्छा है तो उसे और अच्छा बनाने की जरूरत है, अगर खराब है तो फिर तो जरूरत है ही है। क्योंकि स्वभाव ही एक ऐसी विषय वस्तु या ऐसी खासियत है जो हमें हर जगह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है। अगर हम अच्छे हैं तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, अगर हमारा स्वभाव बुरा है तो लोग हमें बुरा ही कहेंगे। और सिर्फ लोग ही क्यों, हम अपने परिवार के अंदर भी इन्हीं मापदंडों से ही
जाने जाते हैं, या इन्हीं मापदंडों के ज़रिए ही हम परिवार में भी अपना स्थान निर्धारित करते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर अपने स्वभाव को समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार ढालना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी प्रगति में सहायक भी होगा, और इसका ना बदलना या अपने बुरे स्वभाव पर अड़े रहना बाधक भी बन सकता है। तो अपने स्वभाव को समय-समय पर बदलते रहिए। अच्छा है तो उसे और अच्छा कीजिए, बुरा है तो उसे बदलिए और आगे बढ़िए, और समाज में अपना एक अच्छा स्तर निर्धारित कीजिए, बनाइए।